पुत्र जो है संदीप बोस जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तमाम लोग जो है आपके आह्वान पे जो है शांति स्वरूप बोस जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हालांकि 2 अक्टूबर को जन्मदिन रहता है, 2 अक्टूबर को न मना के आज जो है 8 अक्टूबर को मनाया गया। हाउ यूर फील, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 अक्टूबर को हम इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि 2 अक्टूबर को हम दिल्ली से बाहर थे। हाँ तो कमेटी ने निर्णय लिया कि आज 8 तारीख को मनाया जाए। हाँ और जितना लोग आए उनका मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ सम्यक प्रकाशन की ओर से। हाँ। और आशा करता हूँ आगे से आयोजन को बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। हाँ। और एक बोधाचार्य शांति स्वरूप जी की पुण्यतिथि जो 2024 में आ रही है उसका 9 जून हाँ शाह ऑडिटोरियम में एक विशाल आयोजन किया जा रहा है और एक उनका स्मृति ग्रंथ भी हम ला रहे हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि उस प्रोग्राम में उपस्थित रहें और हमें अच्छा लगेगा। क्या लगता है जिस तरीके से शांति स्वरूप बोस जी अपनी विरासत में जो है तालकटोरा स्टेडियम जैसे प्रोग्राम करके गए और युवाओं को प्लेटफार्म देके गए, क्या वो परिपाटी आप आगे ले जा पाएंगे अभी? नहीं, बिल्कुल परिपाटी आगे ले जानी है। हाँ। तो जो हमें किराया दे गए हैं उसको, हाँ और उसको आगे ले आना हमारे लिए बहुत आसान है और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। एक तालकटोरा स्टेडियम में भी हम आयोजन करने जा रहे हैं, उसकी भी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। जल्दी आपको एक बड़ा आयोजन देखने को मिलेगा। तमाम देशवासियों को जो है वो रोता बिलखता छोड़ के गए, ऐसे समय में छोड़ के गए जब लोग जो है अपने घर परिवार से नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन ये कि वो टीस वो दर्द कहीं अभी भी लोगों के बीच में है। क्या लोगों के लिए संवेदना है आपके पास? हाँ, देखो कमी तो उनकी हमेशा खलती है। हाँ। पर ये जाने वाला एक दिन जाएगा ही जाएगा। इतने महापुरुष चले गए हमारे बीच, वो भी चले गए और आज हमें भी कल जाना है। और किसी ना किसी को देखो इसको लगाम को पकड़नी पड़ेगी, काम को आगे ले आना पड़ेगा। भविष्य के लिए क्या योजना है सम्यक प्रकाशन की तरफ से? अब भविष्य की देखो, भविष्य सम्यक प्रकाशन की तो साहित्य की योजना है। साहित्य घर घर पहुँचे, बाबा साहब घर घर पहुँचे, ये हमारा परम उद्देश्य है। अपने शुभचिंतकों से कुछ कहना चाहेंगे आज बोधाचार्य जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में? अपने शुभचिंतकों को ये कह रहे हैं बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाएं ईमानदारी से। आज की बहुत सख्त जरूरत है और अच्छा लगेगा, ये सच्ची श्रद्धांजलि। कपिल जी हमारे बीच हैं और देखा जाए शांति स्वरूप बोस जी के वो लाडले पुत्र हैं जो कहीं ना कहीं उनकी विरासत को जिंदा रखने के लिए आज भी कभी पटना, कभी नागपुर, कभी दिल्ली, कभी कहीं दौड़ लगा रहे हैं। आज देखा जाए उनका जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली एनसीआर और कहीं जगह से लोग यहाँ उपस्थित हुए। हाउ यूर फील, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, समाज के जो कि मतलब कि जो मंत्री जी हैं आपके राजेंद्र पाल गौतम जी सिर्फ की जो कि जिनको हमने वैसे तो इनवाइट नहीं किया पर वो अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए स्वयं ही यहाँ पर आए। तो हमें बहुत अच्छा लगा और इससे हमारी जिम्मेवारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई लोग हमसे इतना आशाएं रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो हमारा भी जिम्मेदारी है कि भाई आगे इसको उनके इस भरोसे को कायम रखा जाए। क्या लगता है कि जिस तरीके से शांति स्वरूप बोस जी ने युवाओं को एक नया प्लेटफार्म दिया, साहित्यकारों को प्लेटफार्म दिया, इसके अलावा जो सिंगिंग के मामले में जो युवा थे उनको प्लेटफार्म दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो है पड़ाव रुक गया है। वो पड़ाव कैसे टूटेगा, कैसे आगे बढ़ेगा फिर? मैंने आपको लगता है कि रुक गया, पर आप हमारे उनसे टीम से पूछिए, लेखक वृंद से पूछिए। हाँ। ये कार्य उसी गति से बढ़ रहा है, बल्कि अब तो ये गति क्या कहते हैं वो हमें ऐसी मशाल दे गए हैं, वो बल्कि दुगनी गति से बढ़ रही है। हाँ। बोधाचार्य जी के जाने के बाद 450 किताबें सम्यक प्रकाशन ला चुका है, जो कि मतलब पहले से दुगनी गति है जी। हम उनके पदचिन्हों पर चलकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उन्हीं की विचारधारा को फॉलो करते हुए उनको साहित्य को रात क्या कहते हैं दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ा दिया। दिल्ली एनसीआर के लोग जो है दबी जुबान में कहते हैं कि जो है जब से शांति स्वरूप बोस जी गए एक जो है मतलब मातम सा छा गया युवाओं के अंदर, साहित्यकारों के अंदर। जो बड़े मंच के प्रोग्राम थे वो नहीं ऑर्गेनाइज हो पा रहे हैं। क्या इस कड़ी में भी कुछ प्रयास है? ये लोग हमसे आशाएं रखते हैं और उनकी बोधाचार्य जी की कमी तो खैर कभी खलेगी नहीं। अब हमने जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ही वो घोषित किया था कि अगले साल 9 जून को जो कि उनका परिनिर्वाण दिवस है, 6 जून उसके बाद संडे है, तो शाह ऑडिटोरियम में हमने कार्यक्रम रख दिया है और जल्दी ही हमारी टीम बड़ा तालकटोरा स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम घोषित करने वाली है। आपके जो शुभचिंतक हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उन लोगों के लिए भी कुछ कहेंगे? नहीं, हम तो उन सब लोगों का आभार और साधुवाद देना चाहेंगे। उन लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से आज हम भी पूज्य बनते पूर्णिमा जी हमारे बीच है और देखा जाए आज शांति स्वरूप बोस जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और आपके नेतृत्व में तीर्थन पंसील भी किया गया। और आज जानना चाहेंगे कि किन शब्दों से उनको जो है आज श्रद्धा सुमन आपने अर्पित किए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो किस शब्दों में करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। वो इतने महान व्यक्ति बने हैं क्योंकि जो जिस टाइम वो फराज खाने में रहते थे, दी बुद्ध सोसाइटी आपके इंडिया के बीच में एक साधारण वर्कर से लेकर वो अध्यक्ष तक बने रहे, ऑल इंडिया में कार्यकारिणी में भी रहे।
और मैं उनका संपर्क मेरा 92 से उनके घर से लेकर रहा। और आखिर तक रहा। उन्होंने मुझे ये धम्म भूषण का अवार्ड भी उनको अपने प्रोग्राम में मुझे दिया तालकटोरा स्टेडियम में। वो एक इतनी महान व्यक्ति रहे कि जितना लेख है जो बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर बुद्ध के लेकर उन्होंने क्रांति की। कहीं पे भी उन्होंने राजनीति लालच नहीं तो राज्यसभा में भी उनको भेज सकते थे और किसी भी उनके लिए मंत्री पद भी मिल सकता था, ऐसे वो कार्यकर्ता थे। पर उन्होंने हमेशा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सद्धर्म आगे जाए इनके लिए काम किया और यूथ समाज को जोड़ा और यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया बनाया और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के उनकी सक्रिय भूमिका रही, जिनका मेरा हमेशा साथ रहा शुरुआत से लेकर आखिर तक। और लास्ट में भी उनकी अंतिम यात्रा में भी मैं कोविड था और उसमें मुझे जाने का मौका मिला। लोग जानना मैंने कहा उनके जाते हुए देखूंगी तो आखिर उनके लिए मैं शब्दों में किस प्रकार श्रद्धांजलि अर्पित करूं मैं ये समझ नहीं आता। पर वो जाने का सबको दूँ। बनते जी कोई ऐसा विलक्षण क्षण हो जो भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं आज भी? हाँ, बहुत है कि जिन्होंने मेरी कोर्ट में आकर उन्होंने गवाह दी मेरे लिए। हाँ, और वो 3-4 बार कोर्ट में आके जज को कहा मुझे कब तक बुलाओगे, क्योंकि मैं 6 दिसंबर ये 14 अप्रैल को पार्लियामेंट में गई और मेरा सामान चोरी हो गया। और उसमें उनको पता चला और उन्होंने मुझे ढूंढा और उनको फिर पुलिस ने गवाह बनाया और उन्होंने बार उन्होंने गवाह के लिया एक्शन हमेशा रहेगा मेरे पास। उनका आज भी स्टेटमेंट है जो कोर्ट से निकला हुआ है। तो ये और अनेकों कार्य हैं जो मेरे लिए उन्होंने किए हैं। एक भिक्खुनी होने के नाते भिक्खु भी हमें अपनाते नहीं, पर उन्होंने द बुद्धिस्ट सोसाइटी के मंच पर मुझे चलाया है, ये बड़ी बात रही। और वो महिला स्त्री और पुरुष में कभी भेद नहीं रखते थे और वो ये नहीं रखते आजकल है ये पुरुष है, पर उन्होंने नहीं। उन्होंने मुझे बार मंचों पर बुलाया गया और उनके माध्यम से मैं आज इतनी बड़ी सक्रियता है उनके ये सूत्रों में मैं भी उनके लिए लीड देती रही और हमने साथ मिलकर काम किया धम्म का। एक बड़ी बात है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। एडवोकेट करणलाल अशोक जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो आज संत स्वरूप बौद्ध जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पश्चिम बिहार बुद्ध विहार में उपस्थित हुए। क्या कहना चाहेंगे आज संत स्वरूप बौद्ध जी के बारे में? सबसे पहले तो राजकुमार जी NPT न्यूज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम उनकी 72वीं श्रद्धांजलि सभा पर मना रहे हैं, उन्होंने उत्तर भारत में उससे पूर्व भी कई लोग हुए हैं, जैसे DP मौर्य साहब हैं, मौर्य साहब हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। विशेषकर यदि हम देखें कि बौद्ध साहित्य, अम्बेडकर साहित्य और जो दलित साहित्य है उसकी हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा कमी रही है, विशेषकर अम्बेडकर साहित्य। तो उत्तर भारत में शांति स्वरूप बौद्ध जी ने साहित्य के माध्यम से, सम्यक प्रकाशन के माध्यम से जो चिराग उन्होंने पैदा किया है, जो सम्यक प्रकाशन के आधार जो सस्ती सुलभ उन्होंने किताबें उपलब्ध कराई है और उत्तर भारत में नहीं बल्कि पूरे भारत में, और मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय आधार पर उन्होंने जो इस विषय में काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और उसके माध्यम से लोगों में एक जागृति, विशेषकर दलित साहित्य, अम्बेडकर राइट को जगाने का उन्होंने कार्य किया है। इससे आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा जो है वो प्रेरणादायक रहेगी। और मैं आज तो इसमें मैं यहाँ पे आया, मैंने भी अपना जो वक्तव्य किया है, मेरा इस संदर्भ में यही कहना है कि युवाओं को, विशेषकर महिलाओं को, हमारे साहित्य के विषय में, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे जो है राजनीतिक लोगों को, सामाजिक आर्थिक लोगों को सामाजिक और धार्मिक प्रेरणा के माध्यम से, धार्मिक जागृति के माध्यम से लोगों को आवाज़ लेनी चाहिए, ताकि अम्बेडकर साहित्य जैसा कि इन्होंने बौद्ध जी ने, शांति स्वरूप बौद्ध जी ने किया है और उनके बच्चे कपिल जी या सम्यक प्रकाशन के आगामी लोग जो उन्हें बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि मतलब उनके लिए हम सब लोग शुभकामनाएं करें। चलिए, बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी जी हमारे बीच हैं और देखा जाए शांति स्वरूप बौद्ध जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं लोग जो उनके जन्म दिवस पर। क्या कहेंगे आज उनके विषय में? आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है शांति जी के जन्मदिन का। ऐसा तो 5 तारीख है, लेकिन आज मना रहे हैं। जब भी मनाया जब भी अच्छा होगा। श्याम जी एक बड़ी याददाश्त हैं और ऐसे समय में श्याम जी ने जो कार्य किया, जबकि हमारे पूरे भारत में आज उनकी ख्याति फैली और संसार में अभी हम लोग, हमारा समाज किताबों के लिए तरसता था कि अभी कोई किताब मिले
लेकिन आज ऐसा समय है जो हर विषय की हर जगह किताब मिलती है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाशन संत प्रकाशन में काम किया है और बुद्धिस्ट सोसाइटी में तो वो जीवन पर तो लगे ही रहे हैं। उनका शांति स्वरूप जो नाम है वो भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जी के द्वारा ही रखा गया था और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और मिशन में काम करने वाले थे और सभी हम लोग उनको याद करते हैं और याद करते रहेंगे। एक इतिहास है जो बन गया है। क्या लगता नहीं कि हमारे बीच से एक ऐसी प्रतिभा चली गई है जो और आने वाले समय तक के लिए लंबे समय तक रहनी है? एक इतिहास है, एक इतिहास रहा है और इतिहास बनकर रह गया है, वो सदैव याद आते रहेंगे। क्योंकि आदमी याद नहीं आता बल्कि उसका जो किया हुआ काम है वो याद आता है। उनका प्रकाशन याद आएगा, बाबा साहब के मिशन में जो उन्होंने काम किया वो सदैव याद आएगा, याद आता रहेगा। कभी ये मिटने वाला नहीं है, कभी ये धूम जल जाए ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकाश है, चलता रहेगा और इससे रोशनी लोगों को मिलती रहेगी। चलिए, जय शांति स्वरूप बौद्ध जी का 2 अक्टूबर को जन्मदिन होता है, लेकिन आज समाज के लोगों ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आप राजस्थान से आए हैं चल के, और सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। देखिए, मैं श्याम भंडारी और राजस्थान से आया हूँ, लेकिन इस मिशन मूवमेंट में आने का सारा श्रेय मैं शांति स्वरूप बौद्ध जी को और सम्यक प्रकाशन को और साहित्य को देता हूँ। और आज उनके जयंती पर हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और मैं एक निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम सभी से। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने बहुत काम किया। हर गांव हर ढाणी में आपको उनकी किताबें साहित्य मिल जाएगा। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करता हूँ कि अब से 2 अक्टूबर को बहुजन साहित्य दिवस के रूप में मनाकर उनकी जयंती को मनाया जाए और बड़े स्तर पर मनाया जाए। हर गांव ढाणी में उस बहुजन साहित्य रूप में कार्यक्रम रखे जाएं, लोगों को साहित्य से जोड़ा जाए और जो ये मिशन कम अधूरा रह गया इसको पूरा किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। काफ़ी लंबे समय तक उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार आपके साथ रहा शांति स्वरूप बौद्ध जी का। कुछ ऐसे विलक्षण क्षण हो जो अभी तक भुलाए ना पाए हैं? मैं कहता हूँ कि उनको भूलना मुश्किल है और उनका प्यार हमेशा मिला। राजस्थान में जब भी प्रोग्राम हुआ उन्होंने कहा श्याम भाई कहाँ आना है। वो मुझसे पूछते थे जाना है कि नहीं जाना है। वो ये कहते थे आपको लगता है कि वो प्रोग्राम हमारी आइडियोलॉजी का है, किसी मनुवादी का नहीं है या किसी दूसरे रूप का नहीं है। तो वो मुझसे पूछकर इस बात को कंफर्म कर लेते थे और उनका ये बड़प्पन है कि उन्होंने हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह प्यार किया, सिखाया, हर बारीक से बारीक चीज़ को सिखाया। बस उनका हम एक ही चीज़ कहते हैं, जब भी मिशन की बात करते हैं, जब भी हम जय भीम बोलते हैं, जब भी हम अपने विचारों को व्यक्त करने की सोचते हैं, सबसे पहले उनकी स्मृति याद आती है क्योंकि उन्होंने इस मिशन में जोड़ा, एक नया जन्म दिया उन्होंने हमें इस मिशन में जोड़कर। तो उनको भूलना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो संभव नहीं है। और ऐसे ही लाखों लोग हैं जो इस मिशन मूवमेंट में सिर्फ शांति स्वरूप बौद्ध जी की वजह से आए हैं। तो उनको भी मैं ये कहूँगा कि हम उनको नहीं भूल सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा साहित्य के रूप में और हम इस कार्य को उनका आगे बढ़ाते रहेंगे। सागर जी है, और देखा जाए आज जो है शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। तमाम दिल्ली और एनसीआर के लोग यहाँ सम्मिलित हुए। आप भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पे? देखिए, शांति स्वरूप बौद्ध जी एक ऐसी क्रांति थी जिनको पूरा देश तो जानता है कि साहित्य के क्षेत्र में उनका कितना बड़ा योगदान रहा। और उसके साथ साथ एक सांस्कृतिक जो कल्चर जो हम मानते हैं, जिसको कल्चर को देखते हैं किस रूप में, कि बौद्धों का एक अपना एक सम्मेलन, बौद्धों की अपनी एक विरासत, बौद्धों का एक, जैसे आपने एक नाम सुना होगा रन फॉर अम्बेडकर, इस प्रकार के जो कार्यक्रम जो हुए हैं वो सब उन्हीं की देन है। उनका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। और मैं एक युवा के तौर पे इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने रन फॉर अम्बेडकर या सम्यक बौद्ध सम्मेलन जैसे बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम किए थे, उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिली और हमारा हौसला बढ़ा। और हम लोग जो ये महसूस करते थे कि हम लोग ऐसा कार्यक्रम या ऐसे ऑर्गेनाइज हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, पर हमें हिम्मत और एक ताकत शांति स्वरूप बौद्ध जी के द्वारा ही हम लोगों को मिली। उसका एक फलस्वरूप आप देखोगे कि हमने छोटे छोटे कार्यक्रम किए। फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 अप्रैल में जो लोग शहीद हुए थे, उनकी जो प्रतिमाएं थी, जो SC ST जो एक्ट जो इसको निष्प्रभावित जो सरकार ने किया था 2 अप्रैल 2018 को, 13 लोग जो मरे थे, तो हम ऐसा महसूस नहीं कर पा सकते थे कि हम इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं। पर रामलीला मैदान के अंदर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तो एक कहीं ना कहीं जो जड़ें हैं वो शांति स्वरूप बौद्ध जी के तरफ जाती हैं। जो ये जो आइडिया है ये शांति स्वरूप बौद्ध जी की तरफ जाता है
तो मैं इतना ही श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा उनको कि जैसा अब काफ़ी समय से आप लोग देख रहे होंगे कि सांस्कृतिक आंदोलन की या कल्चरल जो कार्यक्रम है उनकी गति बहुत धीमी हो चुकी है। तो शांति स्वरूप बौद्ध जी को अगर वाकई में हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं, उनको जिंदा करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे बड़े बड़े आयोजन फिर से करने पड़ेंगे। फिर से उनको बड़ी संख्या में हम उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे और उनको याद कर पाएंगे। ऐसे ऐसे जो लोग हैं हस्ताक्षर जो हमारे बीच में आज नहीं हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। कई सालों बाद ऐसे लोग जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, तो इसलिए उनको उनका नाम, उनके जो उनकी विचार थे वो ना मरे, इसलिए हम लोग को ऐसे आयोजन करने बहुत ज़रूरी है। ठीक, एडवोकेट अनिरुद्ध कुमार हमारे बीच हैं और देखा जाए तो आज शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्मदिन है, उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने आए। किन शब्दों से आज शांति स्वरूप बौद्ध जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे? जी मैं सन 2014 में मैंने एक ड्राइंग बनाया था, दिस सिंबल ऑफ नॉलेज एंड द रियल आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो मैंने बाबा साहब के ऊपर एक ड्राइंग बनाया था। और उस ड्राइंग में मैंने बाबा साहब को एक विश्व रूप में दिखाया है और लगभग लाखों किताबों से मैंने बाबा साहब को बनाया उससे। तो उस ड्राइंग को मैंने जो है बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को दिखाया, तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और फिर मुझे उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे शाबाशी दिया और आशीर्वाद भी दिया। और उन्होंने कहा कि बेटा आपका आगे विचार क्या है। मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि मैं वकालत के साथ साथ संविधान की बातों को लॉ मैन के साथ साथ ले मैन तक पहुंचाऊं। तो मैंने जो है भारत के संविधान को एक काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने की बात उस समय कहा था और साथ में साथ द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ लॉ एक पोर्ट्रेट बनाने की बात कही थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। और कोविड के दौरान मुझे पहली बार समय मिला और मैंने अपनी किताब भारत का संविधान काव्य पुस्तक लिखा, जिसे भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी ने सम्मानित भी किया। लेकिन कोविड के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और हमारे बीच बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी नहीं रहे। अगर आज वो होते तो हमारी इस किताब को देख करके वो बहुत प्रसन्न होते और निसंदेह मुझे बहुत अप्रिशिएट करते। चंद्रसेन बौद्ध जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं शांति स्वरूप बौद्ध के साथ में एक लंबा समय इन्होंने व्यतीत किया और शांति स्वरूप बौद्ध जी के आज जन्मदिन में सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए। आज अगर शांति स्वरूप बौद्ध जी के विषय में कुछ ऐसे क्षणों की बात की जाए जो भुलाए नहीं भूलने हों, ऐसे हमारे दर्शकों के बीच आप बता दीजिए। परिनिवृत्त शांति स्वरूप बौद्ध जी बहुत बड़ी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी महान हस्ती रही है और उनका साहित्य पूरे भारत में उपलब्ध है। शांति स्वरूप बौद्ध जी के बारे में बौद्ध विद्वान पूज्य भजन डॉक्टर ज्ञानरत्न महाथिरा जी कहते थे कि शांति स्वरूप जी आपने बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में ऐसा पिलर खड़ा कर दिया जिसको कोई हिलाए नहीं हिला सकता। उनके अथक प्रयास से विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर पुस्तकों का निर्माण हुआ। उन्होंने भाषणों से, अपनी लेखनी से काफ़ी लोगों में ऊर्जा पैदा की और आज जो भी कुछ देखने को मिलता है, सम्यक प्रकाशन एक बहुत बड़ा प्रकाशन बना और अपनी प्रसिद्धि कायम बनाए हुए है और उसी लाइन को आगे उनके जो पौत्र हैं वो बढ़ा रहे हैं। हमें प्रसन्नता है, हमें खुशी है। देश और दुनिया के लोगों से अगर कुछ कहना चाहते हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी के विषय में, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आप कहना चाहेंगे? शांति स्वरूप बौद्ध जी ने वो काम किए, बहुत सारे सम्मेलन जो हुए उनमें जाके बौद्धों की बातों को, युवाओं को प्लेटफॉर्म मिला है, गाने वालों को युवाओं का जो एक उन्होंने रन फॉर अम्बेडकर, महिलाओं का, तो इस तरह से जो अछूते सब्जेक्ट रहे हैं अब तक, उन्होंने उनको जागृत करके एक ऊर्जा निर्माण किया। जी, देखा जाए शांति स्वरूप बौद्ध जी को आज जो है लोगों ने उनके जन्मदिन पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, किन शब्दों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे? आज उनका जन्मोत्सव जयंती बनाया गया। श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हुए यही कहना चाहता हूँ
कि शांति स्वरूप बोधाचार्य जी ने साहित्य के माध्यम से जो समाज में क्रांति उत्पन्न की, साहित्यकारों को, बुद्धिजीवियों को इकट्ठा कर तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को घर घर पहुँचाया, जिसकी प्रख्याति आज पूरे देश विदेशों में है। इन्हीं और उनका ये विचार था कि हमारे युवा शक्ति है वो अपने इतिहास को जाने और उसका प्रचार प्रसार करे और अपने जीवन को सुखी बनाए। क्या लगता है कि जिस तरीके से शांति स्वरूप बौद्ध जी का कोरोना काल में चले जाना, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जो है ऐसी विलप क्षण की हमें जो है क्षति हुई है कि जो अभी नहीं होनी चाहिए थी, कितना दुख महसूस करते हैं इस बात को लेके? ये बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ी समाज के लिए क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। उन्होंने जो भी मार्ग हमको दिखाया है उस मार्ग पर हम चलकर उनके मिशन को आगे बढ़ाएं, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक।